बिहार के कैमूर जिला कुदरा प्रखंड के देवराड़ खुर्द की रहने वाली समसामयिक मुद्दों पे गीत गाकर ब्रेन ऑफ बिहार नाम से चर्चा में आ रही निधि कुमारी फिलहाल पटना में रहकर बीपीएससी की तैयारी करती हैं। निधि के पिता का नाम राम इकबाल सिंह है, जो कि एक किसान है, और माता का नाम माधुरी देवी है, जो कि एक गृहिणी है। बातचीत के क्रम में निधि ने बताया कि मेरे जीवन में एक ऐसा मोड़ आया कि मैं समसामयिक मुद्दों पे गीत लिखने और गाने की तरफ अग्रसर हुई। वो बात तब की है जब सुप्रीम कोर्ट द्वारा 11 अगस्त को निर्णय आया कि बीएड वाले बच्चे 1 से 5 यानी कि प्राइमरी के टीचर नहीं बन सकते हैं। उसी टाइम हमें ऐसा लगा कि मिला हुआ नौकरी हाथ से चली गई। फिर मैं अपना दुख आखिर किसको बताऊं, तो मैं उसी टाइम एक गाना लिखी बेरोजगारी और बीएड धारी पर। मेरा वो गाना उसी टाइम से वायरल हो गया। तब से लेकर के अब तक मैं लगातार समसामयिक मुद्दों पे गीत गाती रही हूँ। वही अगर बात करें तो वन नेशन वन इलेक्शन पे भी मेरे गीत आए हैं। वही बात करें तो 2024 में चुनाव आने को है, उसको लेकर के नेताजी कैसे गांव में आते हैं और गांव में आकर के जनता को मूर्ख बनाते हैं, और कहें तो अपना वादा लेकर के आते हैं लेकिन पूरा नहीं करते हैं। उन सब सारी मुद्दों पे मैंने एक गीत खुद से लिखा है और बनाया। मैं निधि ब्रेन ऑफ बिहार, मैं कैमूर जिला से बिलोंग करती हूँ और मेरा पीएस पुलिस स्टेशन कुदरा है। मेरा गांव देवराड़ खुर्द है और मैं एक स्टूडेंट हूँ और मैं अभी बीपीएससी की तैयारी करती हूँ और मैं बीएड भी कर रखी हूँ। जी बिल्कुल। पिताजी क्या करते हैं, माताजी क्या करते हैं? मेरे पिताजी किसान हैं और वो गांव में रहते हैं और खेती करते हैं। अच्छा, माताजी? माताजी हाउस वाइफ है। हाउस वाइफ। कितने भाई बहन हैं आप? 4 बहन और 1 भाई है। अच्छा, सबसे बड़ी हैं आप? नहीं, सबसे छोटे हैं। सबसे छोटे। क्या करते हैं भाई लोग? भाई मेरे दिल्ली में जॉब करते हैं। अच्छा, और आपकी बहन बता रहे हैं? हाँ, उन लोग मैरिड है, शादी हो गया तीनों लोग का। अच्छा, अब बिल्कुल बताइए कि आप अभी पढ़ाई कर रही हैं, कहाँ पे रह कर के पढ़ाई करती हैं? अभी तो मैं फिलहाल पटना रहती हूँ। अच्छा, क्या चीज़ की पढ़ाई कर रहे हैं? मैं बीपीएससी का तैयारी करती हूँ, प्लस मेरा अभी बिहार टीचर का, क्योंकि बीएड मेरा हो रखा है, तो बिहार टीचर का भी था। पिछले वैकेंसी में भी हम लोग का एग्जाम दिए थे, रिजल्ट भी था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बीएड को प्राइमरी में रोक लगा दिया गया, तो हम लोग वहाँ से बाहर हो गए थे। और केबीएस का भी मेरा उसमें रिजल्ट था, बट उसी सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन की वजह से। आप एक तैयारी कर रही हैं, तैयारी करते करते ये गाना गाने का विचार कहाँ से मन में आ गया? वो एक्चुअली सर हमारे साथ एक घटना कह सकते हैं, यही सुप्रीम कोर्ट का ही जो डिसीजन आया 11 अगस्त को, तो उस समय मेरा था 2 रिजल्ट था। एक केंद्रीय विद्यालय में भी मेरा होने का चांसेस था, नंबर ठीक था, प्लस बिहार में भी मेरा ये था कि हम प्राइमरी में निकाल लेंगे, और नंबर भी हमारा एग्जाम तो खैर बाद में हम लोग का था 10 दिन, लेकिन 10 दिन पहले ही 11 अगस्त को जब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आता है तो हम एक अंदर से टूट गए थे। हम 3 दिन रोए थे, मेरी आंखें सूज गई थी। तो मैं उस टाइम में सोची कि अपनी बातों को, अपनी मुद्दा को कैसे सरकार तक पहुंचाएं, और हमें लगता था कि कोई हो जो हमें समझे कि हम लोग आखिर बीएड करके कोई गुनाह नहीं किए। तो मैंने उसी समय एक गाना लिखा था कि बीएड कइल भइल जीव के जंजाली करके। कैसे, उसको थोड़ा गा के सुनाइए। बीएड कइल भइल जीव के जंजाली, बोला करी का दिन पर दिन बढ़ल जाता रोज बेरोजगारी, बोला करी का। बीएड कइल भइल जीव के जंजाली, बोला करी का। यही सॉन्ग था जी। उसके बाद फिर क्या हुआ? उसके बाद बहुत सारे ये मीडिया में मेरा गाना चला, और एक पटना में गांधी मैदान के पास में इंटरव्यू था, मतलब वहाँ पे लगभग 20-30 मीडिया वाले जुटे थे। फिर वहाँ से वायरल हुआ बीएड के मुद्दा पे। उसके बाद मैं जो लोक गायिका के तरह, या फिर ये कह सकते हैं समसामयिक घटनाओं पे मैंने अपने से, अपनी कलम से लिखती हूँ, और मैं सोचती हूँ कि नहीं, जनता की आवाज को सरकार तक, या फिर जो जनता की डिमांड होती हैं, जो घटनाएं चल रही होती हैं, उस पे मैं सोचती हूँ, जो मुझे अच्छा लगता है, जो मैं अपनी विचारों को, जनता के विचारों को प्रस्तुत करती हूँ। जी बिल्कुल। और आपके कौन से गाने जो वायरल हुए?
जातीय जनगणना पे भी मैंने गाया था। अभी जातीय जनगणना जो बिहार में कराया गया था उस पे भी मैं गाई थी वो। जी, तो क्या कौन से गाने हैं, गीत है वो? जाति जनगणना से भेद नाही मिटिया रे, भेद नाही मिटी हो, औरी होई समाज के बंटवारन हो राम। एकरा से जरूरी रहे आर्थिक सर्वेक्षण यारे, आर्थिक जानकारिया हो, तबे होई गरीब के कल्याण न हो राम। रौरा से बाटे हमर है हाथ जोड़िया रही है, हाथ जोड़िया हो, बाटी ना हमारो बिहार न हो राम। जी, और उसके बाद आपने कौन से गीत गाए और लगातार अभी तक सिलसिला जारी है? मैंने अभी बिहार, चूंकि अभी 3-4 दिन पहले नीतीश कुमार जी के द्वारा विशेष राज्य के दर्जा दिलाने के लिए बिहार का फिर से केंद्र सरकार से डिमांड किया गया है। छत्तीसगढ़, सिक्किम, इन सबको अगर मिला है तो बिहार में भी बहुत ऐसे जिला हैं जो बाढ़ से प्रभावित हैं, जो सुखाड़ से प्रभावित हैं। बिहार में शिक्षा भी स्तर जो कम है, प्रति व्यक्ति आय भी कम है, तो हमारे बिहार को भी विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। सुन ली बिहारी के पुकार, अब की दर्जा मांगे बिहार। बिहार के चाहे विशेष राज्य के दर्जा, विशेष राज्य के दर्जा हो, विशेष राज्य के दर्जा। इहे बा बिहारी के मांगे, अब की सुन ली सरकार। 24 ना जाए दीही बाओ, जनता करे पुकार। प्रति व्यक्ति आय के रैंकिंग में नीचे, सबसे अशिक्षित सबसे गरीबी। दिखेला भूखमरी के मार, दर्जा मांगे बिहार। मेरा सॉन्ग है जो बीच में बहुत मुद्दा उसका गरमाया था। मैं उस टाइम उस सॉन्ग को लिखी थी कि 1 नेशन 1 इलेक्शन होना चाहिए। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि वो ठीक है, सब 1 नेशन 1 इलेक्शन की कुछ खामियां कुछ फायदा हैं, लेकिन उससे पहले सरकार को और भी कुछ मुद्दा है, जैसे 1 नेशन 1 एजुकेशन है, अनुच्छेद 44 है, 1 नेशन 1 हेल्थ है, 1 नेशन 1 आईडी पॉलिसी, फिर सबसे ज्यादा जरूरी जनसंख्या नियंत्रण, जो कि इतना तेजी से जनसंख्या बढ़ रहा है, उस पे भी सरकार को बिल लाना चाहिए। और हम इसीलिए उस सॉन्ग को लिखे थे। जी, कैसे सॉन्ग है वो? 1 नेशन 1 इलेक्शन के मुद्दा गरमाइल बा, सुने के मिला ताटे सोराए साहेब। ओकरा से पहले कुछ और मुद्दा लाई जी, करी ना देश के विकास साहेब। दीही ना एकता पर ध्यान साहेब। 1 नेशन 1 एजुकेशन पॉलिसी बनाई जी, तबे हटी CBSE ICSE स्टेट बोर्ड साहेब। मेरी सोच है कि जो हमारे समाज में जो चीजें हैं, जो मुद्दा है, समसामयिक मुद्दा, मैं उसे उठाऊं और जनता तक अपनी आवाजों को संगीत के माध्यम से हो, या फिर मेरा एक अपना यूट्यूब चैनल भी है। अगर लोगों को, आपके चैनल के माध्यम से मैं जनता को ये कहना चाहूंगी कि अगर उनको ये चीजें पसंद आ रही हो तो निधि ब्रेन ऑफ बिहार से मेरा चैनल है, वो मुझसे वहां पे जुड़ सकते हैं। अगर जनता का सपोर्ट रहेगा तो हम लोगों में उत्साह आता है और हम इस चीजों को और आगे करने की कोशिश करते हैं। क्यों आगे करना चाहते हैं? इस गीत के माध्यम से क्या संदेश जा रहा है? इस गाने के माध्यम से संदेश ये जा रहा है कि मान लीजिए जो व्यक्ति उस अगर चीज को नहीं भी सोचता है, अगर हम उस चीज को उसको बताते हैं, गाने के माध्यम से सुनता है, तो उसके दिमाग में थोड़ा क्लिक करता है कि नहीं, हाँ ये बात है, तो वहां से थोड़ा जागरूकता फैलता है।